सफ़र पर निकलने के लिए मेरा हवाई जहाज़ तैयार है। अभी अनंतपुर से निकल चुके हैं, बहेड़ी होते हुए लवानी पहुंचना है। देखिए आपको हमको अभी सुरहा चट्टी स्थित श्यामा माई टी हाउस पहुँचे हैं। यहाँ कुछ चाय पत्ती लेना है घर के लिए। देखते हैं कि कैसा चाय पत्ती सब है। कुछ अच्छा वाला चाय पत्ती दिखाइएगा। देखिए सर, मेरे यहाँ बहुत सारे क्वालिटी का चाय पत्ती है सर। कम से कम 10 क्वालिटी का चाय पत्ती है। इनके पास अभी 10 क्वालिटी का चाय पत्ती है। सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सा है? सबसे अच्छा क्वालिटी का सर बोरा में दिखता है ना, ये देख सकते हैं। मेरे यहाँ स्पेशल टाइप का जैसे आप लोग 300 के अप्रॉक्स में ये चाय पत्ती प्रोवाइड किया जाता है। 300 क्या पर केजी? जी 300। 220 से स्टार्ट है हमारे यहाँ। 220 से इनके यहाँ चाय पत्ती का रेट स्टार्ट है और 400 तक के और 400 तक का चाय पत्ती अवेलेबल है। ये कितने का है? ये 300 रुपये पर केजी स्पेशल कहा जाता है मेरे यहाँ। इनके यहाँ का ये स्पेशल क्वालिटी का चाय पत्ती है, 300 रुपया पर केजी। इनका यह दुकान सुरहा चट्टी में पेट्रोल पंप के नज़दीक स्थित है। दरभंगा से बहेड़ी जाने के क्रम में मेन सड़क से जस्ट बाएं हाथ में ये तुलसी चाय पत्ती का तुलसी टी का पैकेट है, इलायची फ्लेवर में जी 250 ग्राम का पैकेट है जी सर। और 110 रुपया इसका प्राइस है। और ये बीडी करके कोई नाम है। ये कौन सा फ्लेवर है? ये नॉर्मल फ्लेवर है ये चाय का। और इसका जो है 250 ग्राम का 90 रुपया आ रहा है। और ये ग्रीन लीफ चाय पत्ती है इनके यहाँ। इसमें आप देख सकते हैं कि केवल लीफ का टुकड़ा है। इसका क्या पड़ रहा है रेट? 1300 रुपये। 1300 रुपया पर केजी इसका रेट है। और फिर ग्रीन टी, ये क्या है? ग्रीन टी। जी ये ग्रीन टी है। इसको आप सादे पानी के साथ बना सकते हैं। डायबिटीज जिनको लोग को डायबिटीज़ लोगों के लिए, डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। ये ऐसा ये लोग ये बता रहे हैं। इसका रेट है 800 रुपया पर केजी। ये ग्रीन टी का छोटा पैकेट है, ये 110 रुपया का आता है 100 ग्राम पैकेट। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। अभिषेक कुमार सिंह, ओके। इस सुरहा चट्टी पर लोहे के विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार बनते हुए अनारकोठी पहुंच गए हैं। मिट्टी का बैंक अभी तैयार हो रहा है, पका हुआ नहीं, कच्चा बैंक है। ये अनारकोठी का ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान परिसर है, जहाँ हर वर्ष चैती दुर्गा पूजा और आश्विन मास में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। ये दिलावरपुर में एक बरगद का पेड़ है जिसके कई सारे जड़ें ज़मीन को पकड़ लिया है और इस तरह यह इसे खूबसूरत और बेहतरीन बनाता है।
अभी हम बहेड़ी अंतर्गत सनखेरहा चौक पर हैं। यहाँ सनखेरहा के बगल से जो ये नहर निकल रही है, ये बागमती से कमला में मिल जाती है। सड़क का सबसे बेहतरीन व्यू यहीं पर आता है, दोनों बगल से पेड़। अभी बहेड़ी स्थित जुड़िया गांव से निकलने वाले नहर के ठीक ऊपर हैं। यह नहर सोहरना डी लोरिक स्थान होते हुए कमला बलान में जाकर कोसी के नज़दीक मिल जाती है और इसका उद्गम स्थल हायाघाट प्रखंड के बागमती नदी से है। इस नहर के दक्षिण ओर से जाने वाले कच्ची सड़क से आप यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माँ माना देवी स्थान पहुँच सकते हैं। लखमंडर गांव से अभी निकलते हुए दोनों ओर पेड़ के बीच छांव और धूपों का यह सामंजस्य कितना बेहतरीन है। दरअसल बकमंडर गांव बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत एक अति प्राचीन गांव है, जहां इस सड़क से पश्चिम की ओर गांव में एक बेहतरीन पुरास्थल स्थित है, जिसके किनारे के खाली खेतों में आप पुरावशेषों को देखकर इसकी प्राचीनता का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी पुरास्थलों पर समस्त बकमंडर गांव अभी बसा हुआ है, जिसके कारण सारे पुरावशेष अंदर दफन हैं, जो दिखाई नहीं देते। अभी हम बहेड़ी बाज़ार पहुंच गए हैं। 13 किलोमीटर चलने के बाद तिरमुहानी घाट, जहां कमला और जीवछ नदी का संगम स्थल है, वहां पहुंचना है। बहेड़ी बाज़ार है, यहाँ सामने में देख सकते हैं बजरंगबली मंदिर, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बजरंगबली मंदिर है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ने पर आप रोसड़ा पहुँच सकते हैं और सीधे चलने पर सिंघिया बाज़ार, लेकिन हमको बाईं ओर जाना है और हम पहुँचेंगे तिरमुहानी घाट। चूँकि अभी ठंडा आ चुका है, इसलिए धूप गरमाने पर ही लोग घरों से निकलते हैं, जिसके कारण अभी बाज़ार खाली पड़ा हुआ है। कुछ ही देर में ये बाज़ार पूरा लोगों के भीड़ों से भर जाएगा। यह बहेड़ी प्रखंड का प्रसिद्ध
आशा मत्स्य हैचरी है। सर्वविदित है कि जहाँ पानी का बहुलता होगा वहाँ मछली का व्यवसाय एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आता है। किसी समय में इस घर का निर्माण केवल दारू बेचने के लिए किया गया था, लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से यह दुकान ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। बहादुर सड़क निर्माण विभाग द्वारा किसी भी पुल निर्माण के बाद बीच से एक पतला सा नाला पानी के बहने के लिए निकालकर डाइवर्सन को इसी प्रकार छोड़ देना नदी के विनाश का प्रमुख कारण है। सड़क निर्माण विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़ ना हो और जिस प्रकार डाइवर्सन बनाने से पूर्व नदियों नहरों का क्षेत्र खुला हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार वो लोग पुल निर्माण करने के बाद नदियों को खोलकर छोड़ दें। डाइवर्सन अभी बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत बिठौली गांव में अवस्थित महादेव मंदिर के सामने से गुजर रहे हैं। दरभंगा महाराज के गंगा लाभ को ले जाने के क्रम में उनका देहांत इसी के समीप यहीं हो गया था, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार इसी जगह किया गया। इसी कारण इस महादेव का भी नामकरण दरभंगा महाराज के ही नाम से महेश्वर नाथ महादेव किया गया। महेश्वर नाथ महादेव मंदिर यहाँ के लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। अभी हम पहुँच गए हैं तिरमुहानी घाट, जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ दो नदियों का संगम होता है, जिसमें कमला में जीवछ नदी आकर के एक तिरमुहाने का निर्माण करता है। इसी कारण इस जगह का नाम तिरमुहानी प्रसिद्ध है। यहीं पर बाईं ओर से कमला आकर के आगे बढ़ जाती है पूरब की ओर, और उत्तर से जीवछ नदी आकर के इस मंदिर के पीछे से जीवछ नदी आकर के कमला में मिल जाते हैं। यही कमला नदी हमारे गांव को दक्षिण ओर से और जीवछ नदी पश्चिम ओर से घेरता है, और जीवछ नदी से निकला हुआ नहर हमारे गांव के उत्तर ओर से होते हुए पूरब की ओर से जाकर कमला नदी में फिर से पुनः समाहित हो जाती है। इस प्रकार हमारा गांव चारों ओर नदियों से घिरा हुआ इस क्षेत्र का एकमात्र गांव है। यहाँ से जीवछ नदी आकर के हमारे गांव के पश्चिम से कमला में समाहित हो जाती है।
इस नदी में स्थानीय लोग सालों भर अपने पशुओं को नहाने के लिए लाते हैं। अपने गांव लवानी पहुंच चुके हैं। हमारे गांव में अब मुख्य रास्ता प्रवेश कर रहा है। एक ग्रामीण मुख्य मार्ग है। अभी हम अपने गांव के पूरा स्थल पर से होते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं। यह पूरा स्थल एक इस क्षेत्र का प्रसिद्ध पूरा स्थल है। यहाँ आप देख सकते हैं खेत कितना नीचा है। आज शनिवार होने के कारण स्कूल से सवेरे छुट्टी हुआ है। एक ग्रामीण बच्चे स्कूल से निकल करके अब अपने घरों की ओर प्रस्थान किए हैं। ठीक छिए, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय लवानी है। तू नहीं ले ले, हम तो तोड़े ले तो देखने रहियो। हीरो भोगले छुट्टी। हाँ पढ़ ले लिया। अब हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं। यही मेरा घर हुआ। खाली झूला झूलल ही आए। ए हीरा और मोती, मिठू अभी खाना खाकर घर से खेत की ओर निकले हैं। की हाल छै हीरो? धान उगै छी? ये हमारे संजय चाचा का घर है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं। अभी धान का कटना हो गया है और धीरे धीरे गेहूं और रबी फसल लग रहे हैं खेतों में। इस बार बाढ़ का पानी ज़्यादा दिनों तक रुका रह गया था, जिस कारण खेती में देरी हुई है। कहा जाता है कि हमारे गांव लवानी का पूरा संपूर्ण क्षेत्र जंगलों से पटा हुआ था। यहाँ लोग बाद में आकर के
जंगलों को काटकर रहने लायक बनाए और रहने लगे। लेकिन एक चीज़ यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके आने से पूर्व से ही यहाँ पर जो पूरा स्थल है वो मौजूद था। ये क्षेत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ होने के कारण जल दुर्ग से प्राकृतिक रूप से ही संरक्षित है और उसको और व्यवस्थित तब बनाया गया जब यहाँ एक तपस्वी बाबा आए। उन्होंने अपने हिसाब से, चूँकि उनको आयुर्वेदों और महामारियों से बचाव के लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक पौधे वनस्पतियाँ कैसे लगाए जाएं जिससे महामारी गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगा, इसका पूरा उनको ज्ञान था। वो अपने हिसाब से नहरों और नदियों के चारों ओर एक बहुत कम चौड़ा जंगल का निर्माण किए, कृत्रिम जंगल लगाए, जिसमें सैकड़ों ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं। कौन से जड़ी बूटी किस तरह से कहाँ उपयोग किए जाए, इसका जानकारी अब किसी के पास नहीं रह गया है। फिर भी समय समय पर यहाँ कतिपय जनजाति समूह को देखा गया है जो यहाँ आता है और यहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे और पुराने मोटे वृक्षों के छाल आदि लेकर अपने घर जाते हैं। पूछे जाने पर वो लोग बताते हैं कि इसका उपयोग वे लोग औषधियों के रूप में करेंगे, जिसका अब स्थानीय लोगों को ज्ञान नहीं रहा है। ये जंगल अब बहुत कम ही बचे हुए हैं। यहाँ सामने दिखने वाला जितना पेड़ पौधा है, दूर में जंगल, वही वो जंगल है जो नहर के किनारे से लगा हुआ है और यह गांव के उत्तर साइड से इसको कवर कर रहा है। यहाँ गांव का पूरब क्षेत्र हुआ और इस ओर घूमते हुए ये कमला नदी के किनारे गांव के दक्षिण दिशा में ये जंगल पहुंच जाता है। यह बरियार का पौधा है जिसको नए ब्याए पशुओं को पानी के साथ उबाल कर वह पानी पिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर नए ब्याए पशुओं के पास जो सबसे बड़ा खतरा रहता है गलथड़ भार निकलने का, वह इससे ख़त्म हो जाता है। यह सिकट का पौधा है। इसके पत्तों को पीस कर बड़े फोड़े होने पर, बड़ा घाव होने पर, ऐसा घाव जो जल्दी पकता नहीं है, उसके चारों ओर लेप कर देने से वो जल्दी पककर फूट जाता है और ठीक भी हो जाता है। ये सफ़ेद आग का अकोन का पौधा है। इसके बारे में तो दुनिया जानती है, इसके गुणों को। यह तिलकोर का पौधा है। यह नीम का छोटा पौधा है और यहीं आप ये बगल में इसका चिरचिरी देख सकते हैं। चिरचिरी अपने औषधीय गुणों से भरपूर होता है। चिरचिरी को दातुनों में सबसे उत्तम माना गया है। चिरचिरी के दातुन से मुंह धोने से दांत के कई सारे समस्याएं दूर हो जाते हैं। वहीं जितना ही चिरचिरी उतना ही भाइंट का भी महत्व है। भाइंट के भी दातुन का, इसके जड़ का ब्रश
सबसे उत्तम क्वालिटी का बनता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध दातुनों में भैंठी रहा है समस्त मिथिला परिक्षेत्र में। ये जिलेबी का बहुत बड़ा पेड़ है। इसी जिलेबी फल के कारण ही हमारे राष्ट्रीय मिठाई का नामकरण जिलेबी हुआ है। इस प्रकार हम अब जंगल के नज़दीक पहुंच चुके हैं। अब जंगल के अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। यह अंडी का पौधा है। इस प्रकार के यहाँ कतिपय पौधे, औषधीय पौधे भरे पड़े हैं, जिसके बारे में स्थानीय लोगों को अब हर पौधों के बारे में जानकारी भी नहीं है। यही वो जंगल है, देख सकते हैं। अब यह जंगल किसी समय में और घना जंगल था। इसके अंदर किसी बिना नॉलेज वाले लोगों को जाना एक दुरूह कार्य था। जंगल में आपको ऐसे ही बरबस कतिपय जानवर, पक्षियाँ देखने को मिल जाते हैं। ये इनकी संख्याएं पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसे ऐसे जानवर, सांप, पक्षी यहाँ थे जिनके बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी भी नहीं था। लेकिन दिन पर दिन अब उनकी संख्याएं कम होते जा रहे हैं। और यही वो नहर है जिस नहर के चारों ओर इस जंगल को लगाया गया था। देख सकते हैं कि अब नहर के बीच में भी पेड़ बड़े बड़े उग आए हैं, जिससे अब नहर का बहाव उतना ज़्यादा नहीं रहा। यहाँ से बेनीपुर काफ़ी दूर है, करीब पैदल दूरी में 3-4 किलोमीटर है। फिर भी वहाँ से लोग पत्तों के लिए इस जंगल में आ जाते हैं। नहर को देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नज़ारा है। लेकिन अब यह बहुत कम ही समय इसमें पानी टिका रहता है, वो जल्दी सूख जाता है पानी। इस प्रकार हम अब अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। यही मेरा बांस का बगीचा है। ये बांस लगे हुए हैं। बरसात के दिनों में ये बहुत सघन हो जाता है। कई बरसाती पौधे उगाते हैं, जिससे और यह घना हो जाता है। ये जितने पौधे आप देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, कोई पेड़ हम लोग नहीं लगाए हैं। ये सारे पेड़ या तो पहले से हैं या नहीं तो स्वतः बीज गिरता है और फिर अपने आप उगाते हैं। उस बीजों से ये उगते रहते हैं। यहाँ कोई पौधा लगाता नहीं है।
बस सबका अपना अपना ज़मीन बटा हुआ है। यह चौह का पेड़ है। चौह का लकड़ी प्रायः किवाड़ों के चौखट बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह काफ़ी मजबूत होता है। ये सिमर का पेड़ है। यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, ये खैर का पेड़, इसे लकड़ियों में लोहा माना जाता है। ये पेड़ जो है ये खैर का पेड़ है। खैर का पेड़ लकड़ियों में लोहा कहा जाता है क्योंकि इसके खूंटे अगर घर में लगाए जाते हैं ये जल्दी सड़ता नहीं है, और अगर एकदम पतला सा भी खूंटा बचा हुआ है तो यह इस पर घर टिका रहता है। एक पतले से खैर के खूंटे को, जैसे आम अन्य लकड़ियाँ अगर इतने मोटे हैं और उसको घरों में हम खूंटे के रूप में प्रयोग करते हैं तो जहाँ वो 20 साल 30 सालों में सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, वहीं ये खैर के खुट्टे, इतने मोटे खैर के खुट्टे को सड़ने में करीब करीब 40 से 50 साल लगते हैं। उससे भी ज़्यादा समय तक ये टिका रहता है। इसलिए खैर के लकड़ी को लोहा कहा जाता है। लेकिन तो इसका कांटा इतना घुमावदार होता है कि अगर एक बार कपड़ा में पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता रहता नहीं, और इससे पैर भी ज़्यादा घायल होते हैं। इस कांटों के लिए केवल लोग अब इस पेड़ को कम से कम लगाते हैं। कहै जाइ छै छड़ा, हमरा नहि तो कहै छलै हम आबै छलिए त पूछै जाइ छलै छड़ा। दवाई देलहा भऽ गेलै 4 दिन 5 दिन। आब खाय वाला थोड़े हेतै, रोटका देलहा में अपने बॉडी बिल्डिंगे करै छै भरि दिन। एहिठाम जे दिन आयल से ओकरा 30 की 40 रुपया लगै छै रोज के। बेनीपुर में करै छै कतऽ? आशापुर में। आशापुर बेहरा रोड में नहीं जाइ छियै में। एम्हर से आशापुर से, और मझौरा सब वाला जे खोलने है दक्षिणबाड़ी साइड में सिनेमा हॉल छला, तै के एम्हर आबि पूरब आबि दक्षिणबड़िया हाथ जे साइड में चूड़ा मिल सब छै। हाँ, चूड़ा मूल से दक्षिण वही मझौरे वाला सब खोलने है। सब हरौथे बाँस छै। हाँ तो नया रोपलके हन, लागि गेलै तऽ फेर इहो बाँस भए जेतै। एहिमे उपजा आब नहि ने होइ छै, ताहि दुआरे अपन लगाइए देलक। हाँ तो उपजा नहीं हो तो किछो तो होके चाहिए ना। इस प्रकार नए बांस लगाए जाते हैं। देख सकते हैं कि इसको नए बांस को काट करके थोड़ा ऊपर से जड़ से उखाड़ करके रोप दिया जाता है, और ऊपर से पानी देने के बाद जलकुंभी से ढककर छोड़ देने से बांस लग जाते हैं। अभी हम बांस काटने वाले हैं। ये पहले से कुछ कटे हुए हैं। ये झुकला है और वो झुकला है। तीन बांस कट गया है। इसको 4.5 हाथ का टुकड़ा करना है। टुकड़े को नापने के लिए सबसे पहले हम एक करची का नापना बना लेते हैं।
4.5 हाथ का टुकड़ा हमको बनाना है, तो इसको हम 2.25 हाथ का एक टुकड़ा बनाते हैं और इससे 2 बार नाप करके प्रत्येक टुकड़ा को काटेंगे। यह 2.25 हाथ का नापना तैयार कर लिए हैं। इससे नाप करके अब टुकड़ा बना लेना है। 1 2 नाप करके यहाँ निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से टुकड़ा करना है। सभी के 4.5 हाथ के टुकड़े हो गए हैं। अब लगभग मेरा काम समाप्त हो गया है। अब फिर घर की ओर लौटना है। पानी तो दैया एकदम तो जोर। हाँ आती अपने दोनों आदमी ने छलिए नहीं चलबियो तो 219 TDS से कल के पानी। गड्ढा के पानी के TDS 123 से में बता रहा है। चापाकल में 225 के आसपास और पिए लायक पानी होइ छे 116 और 150 के बीच में। तो कलक पानी से तो बढ़िया भेले। गड्ढा के पानी पीना 10 मीटर कहे छे जे गड्ढा के पानी बढ़िया है। हाँ। मुख्तार साहब अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही हम लोग भी अब घर की ओर प्रस्थान कर दिए। शाम हो चुका है। अभी लगभग 5:15 बज रहा है। अब शाम हो चुका है। खेत से अब घर की ओर रवाना हो गए हैं। चाले बतबै छलै जे रबर आबि रहलखिन है। सब तो झाँपले छे। ए संगौती वाली सबटा झाँपने छे। नहीं एगो झाँपल छै आ मरबा वाला उघारे। तो की भ गेलै उघार छे। चल कोई रात बिरात जाओ। हम तो कहबो चल अरे हाँ चल। ई गाछ सूखि गेलै ने। इएह ने सुखले सबटा सूख गेल। एगो हुआ कटलके हन 1 2 3 4 5 गो अखन सुखल लागल। इहो सुखले छै, इहो सुखले छै, ओहो सुखले छै। सबटा अगला साल सूख गेल। रहिए खेते लेकिन हमरा सबके अथी नहीं होते।
तो 2 किलोमीटर से नहियो किछु तो साल में 2 बेर अगर अप डाउन कलिए तो 8 किलोमीटर रोज भ गेलै। 8 त्रिक 24 माने 2500 किलोमीटर के आसपास 2500 किलोमीटर प्रति साल चलै छियै। और क्या साल से अबैत हेबै? 40 साल भेलै तऽ भऽ गेलै 40 80 आ 200 माने 1 लाख किलोमीटर खाली अहाँ खेत अबै में आ घर जाए में चलि लेलिए। पैदल 1 लाख किलोमीटर। अब गांव में प्रवेश कर चुके हैं। ये स्कूल है, स्कूल के पास आ गए हैं। कथी छै? आटा। बस अब पहुंचने ही वाले हैं घर पर। घर से लगभग खेत का दूरी 2 किलोमीटर हो जाता है। तो जाने आने का मिला करके पैदल अगर खेत गए तो 4 किलोमीटर एक बार जाने आने का। आ गए अब घर। के? अरे की हाल समाचार छै? ए हीरा मोती अब पढ़ाई छ तू? बस अब घर पहुंच चुके हैं।